हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यसू के कादर जलाली असली अब्दी नाम में आप सबको सलाम। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा जो रहीम है, करीम है, जो अब्दी है, असली है, वो आज आपको बरकत दे। खुदावन को वेलकम कहते हैं, खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तू जी वो जलाली काम करने की कुदरत रखता है। खुदावन यीशु ने फरमाया है कि यहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर जमा हो, मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। खुदावन पाक खुदा तो अपने वादे के मुताबिक आसमान को छोड़कर नीचे आ गया है, तेरा तख्त इस जगह में लग चुका है। तो अपने तख्त नशीन पर बैठकर हम सब की दुआओं को सुनता जवाब देता है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि इस वक्त तेरे खुदावन जो कुछ भी हम बात करें खुदावन वो सब तेरी मर्जी के मुताबिक हो। खुदावन हमारी मदद करना, तेरे खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, बड़ी बरकत देना। तेरे खुदावन तमाम देखने वालों को, तेरे खुदावन तेरा तमाम देखने वालों के लिए भी तेरे खुदावन हम बरकत चाहते हैं। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि तू जलाल का बादशाह है, तू बादशाहों का भी बादशाह है। अपने आप को तेरे खुदावन तेरे ताबिया करते हैं, अपने आप को तेरे पाक लहू में छुपा देते हैं, अपने दिल तेरे लिए खाली करते हैं। खुदावन खाली बर्तनों को अपनी बरकतों से भर देना यीशु जी। तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरे मुतलाशी हैं, हम तेरे प्यार के भूखे और प्यासे हैं। जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, पाक रूह हमारी रूह तेरे लिए प्यासी है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारी मदद करना। हम घटे तू बड़े, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। मांग लेते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। अजीजों, आपको बताना चाहता हूँ खुदा की खात्मा खुदावंद इनको पूरे लाहौर में इस्तेमाल कर रहा है और खुदावंद की खात्मा मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ बड़े बड़े खात्मों के साथ खिदमत इस टाइम कर रही हैं और खुदावंद इनको बहुत बरकत दी है। और आज उनकी ज़िंदगी पर हम गौर करेंगे, उनकी ज़िंदगी से हम सीखेंगे, उनकी ज़िंदगी पर हम उनसे बातचीत कर बरकत को हासिल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपका अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। साहब, सबसे बढ़कर तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। उसके बाद आपका कि जिन्होंने मुझे प्रोवाइड किया कि मैं इस वक्त इस जगह में मौजूद हूँ। ये सब कुछ खुदा का फजल है कि यीशु ने हमारे ऊपर जो फजल किया है। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो जी वो जलाली काम करने की कुदरत रखता है। हालेलुया हालेलुया। जीसो, मैं बहुत अप्रिशिएट हुआ हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत मोटिवेट हुई है कि खुदावंद की खात्मा जो खुदावंद के साथ चलती है और उसकी लाइफ पर जब हमने गौर किया है, जब हमने उसको आज देखा है तो हमें बहुत बरकत मिली है, हमें खुशी हुई है। तो आप मुझे अपनी खिदमत के बारे में बताएं कि खुदावंद आपको किस तरह आपको इस्तेमाल कर रहा है। साहब, जब मैं छोटी थी, नाबाद का क्राइस्ट चर्च का एटो साहब हमारे गांव में जाता था। उसने मुझे खुदा के साथ चलने का, फिर खुदा के साथ चलने का बड़ी यानी कि उन्होंने मुझे सिखाया हम खुदा के साथ कैसे चलना है। हम उसके साथ मिलकर बहुत बरकत पाई है। उसके बाद जब मेरी शादी हुई, फिर हम ये नाबाद में हमारी शादी हुई। इस वक्त हम पास साल जॉन बरकत साहब के साथ खिदमत कर रहे हैं। बहुत ही हमने कलाम सीखा है, मुँह ज़बानी खुदा का कलाम सीखा है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये यीशु का फजल है। तेरे खुदा तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद की खात्मा, खुदावंद की बेटी आज बरकत टीवी के साथ अटैच है, पास्टर सालिक जॉन के साथ अटैच है। और आप मुझे ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी गवाहियाँ, आप हमें 2 गवाहियाँ ऐसी दें जिससे देखने वाले जो लोग हैं वो मोटिवेट हो सकें, देखने वाले लोग जो हैं वो बरकत हासिल कर सकें। जीजो, मेरी ये गवाही है कि मैं ना अपनी बेटी के लिए दुआ करती थी कि उसके ना मैदे की प्रॉब्लम थी। बेटी ना बीमार हो जाती थी, उसको दर्द मैदे में इतनी हो जाती होती थी ना कि मैं दुआ करती थी। जुमेरात की इबादत में पर्ची भी पाती होती थी कि मैं खुदावंद के आगे
खुदा के खादम पास्टर सालिक जॉन बरकत जो लीडरशिप है खुदावंद वो भी बहुत खुदा के खादम बहुत सुरमा खादम अच्छे हैं कि जिसके वसीला से हम बरकत पाते हैं। इसी तरह ही मुमकिन हुआ कि मेरी बेटी लाहौर आ गई। इस वक्त वो बरकत टीवी में तेरे बेटी संडे स्कूल की टीचर है और हेड भी है। इज्जत और जलाल यीशु नाम को दे देते हैं। इस वक्त बेटी खिदमत कर रही है। मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है कि जो उनके छोटे बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, बेटा अयान बेटा शयान, वो भी खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं छोटी उम्र में। एक 8 साल का है, एक 7 साल का है। ये वो सब बच्चे जो हैं वो बहुत इस वक्त उनकी लगन जो है खुदा के साथ लगी हुई है कि जैसे खुदा के सुरमा खादम पास्टर सालिक जॉन बयान करते हैं कि बीमारी कितनी भी बड़ी हो आपने परेशान नहीं होना। आपने कहना हमारा यीशु जिंदा है, वो सबसे बड़ा है, वो मौजज़ात के करने में मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि तू जलाल का बादशाह है। खुदावंद इस वक्त अजीज़ों मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ कि जिनके पास औलाद नहीं, जिनके पास कारोबार नहीं, वो कभी ना घबराएं कि खुदावंद सब कुछ देने की कुदरत रखता है। हमारा यीशु जिंदा है, वो कभी भी शर्माने नहीं, वो कभी भी हमें तनहा नहीं छोड़ता, हर वक्त हमारे साथ होता है। खुदावंद का शुक्र करती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अजीजों, मेरी लाइफ खुदा की खात्मा की गवाही सुनकर एक जोश में आ रही है। खुदा का फजल मैं देख रहा हूँ इनकी लाइफ पर, खुदा की रहमत को, खुदा के ग्रेस को, उसकी अनॉइंटिंग को मैं फील कर रहा हूँ इस जगह पर। खुदा की खात्मा ने आज हमें जो गवाही दी है, खुदा की खात्मा ने जो आज हमें मोटिवेट किया है, उससे हमें बहुत बरकत मिली है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपने अपने बच्चों की परवरिश खुदा के कलाम के मुताबिक की, और आप मुझे ये बताएं कि आपके बच्चे, आपकी बेटी, आपका बेटा खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है, आपको कैसा महसूस होता है? आप हमारे देखने वाले भाइयों को, बहनों को बताएं। तो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा फिर से करती हूँ कि मेरे बच्चे, बेटी जो खिदमत कर रही है, बेटे की मैट्रिक तलीम है, बेटा भी इस वक्त बहुत लायक है कि वो भी खुदा के खादमों की इज्जत करता है और खुदा के घर में जाता है, सुबह उठता है, खुदा उनका जिंदा कलाम पढ़ता है और दुआ करता है। उसके बाद चर्च में भी जाता है। बेटे के लिए भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसके लिए भी अजीज़ों मैं दरख्वास्त खुदा उनके आगे रखी हुई कि मेरा बेटा खिदमत के लिए और बढ़े, और लोगों के बच्चों के लिए मैं दुआ करती हूँ कि सब जो माँ बाप की ख्वाहिश है, उनके बच्चे भी अपने माँ बाप की ख्वाहिश को पूरा करें जिस तरह के हम कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अजीजों, आपको बताना चाहता हूँ, खुदा की खादमा जो है, इनकी जो बेटी है, उनके बच्चे अयान और शयान, सिस्टर आसिया अकरम जो है, उन्होंने बेसिकली खुदा ने अपनी खात्मा के अंदर अपने कलाम को रखा, और आगे इनकी नस्लदार नस्ल वो कलाम की बातें चलती जा रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने सिस्टर आसिया के घर में गया और मैंने ऐसी बरकत को महसूस किया कि खुदा ने उनके घर में ऐसी बरकत रखी है जो मैं समझता हूँ ये आसमानी बरकत है। कि छोटे से बच्चे हैं, छोटे 2 बच्चे अयान और शयान, उन्होंने खुदा के कलाम पर इस तरह गौर किया हुआ है, खुदा के कलाम पर उनका फख्र है, खुदा के कलाम पर उनकी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक चल रही है। वो खुदावंद की खात्मा सिस्टर आसिया अकरम उनको गाइड करती है, उनको मोटिवेट करती है, उनको नया मोटिव देती है ताकि वो खुदा के कलाम पर तवज्जो कर सके। बेसिकली जिस तरह खुदा की खात्मा ने सिस्टर आसिया अकरम की परवरिश की, इसी तरह खुदा की खात्मा सिस्टर आसिया अकरम आगे अपने बच्चों की, अयान और अशयान की परवरिश कर रही है। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद सिस्टर का बेटा जो है तनवीर, वो भी खुदावंद में खुदा के साथ, खुदा के लोगों के साथ
जज्बे में है, खुदा के साथ वो काम कर रहा है और उसको खुदा ने बहुत सी बरकतें दी हैं। वो एडिटिंग करता है, वो साउंड सिस्टम को ऑपरेट करता है, वो चर्च मैनेजमेंट को जानता है, वो चर्च यूथ को जानता है। खुदा ने उसको बड़े तोड़ों से नवाजा है, खुदा ने उसको बहुत बरकत दी है। तो आप मुझे अपनी फैमिली की कोई टेस्टिमनी दें, ताकि हम जो हमारे देखने वाले लोग हैं वो आपकी फैमिली से बरकत पाकर खुदावंद को कबूल करने वाले बने। अजीजों, इस वक्त मैं यानी कि अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहती हूँ कि हमारी फैमिली यानी कि खुदा के साथ चलने वाली है। उसके बाद हमारा ख़ानदान भी जो है वो सभी खुदा के साथ चलता है। इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र करते हैं। अजीजों, मैं एक और गवाही देना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को ना दिल का अटैक हो गया। तो मैं ना उस वक्त घबराई नहीं। यीशु ने मुझे दिलेरी दी। जब मैं इनकी जाके तबीयत देखी, क्लिनिक में लेटे हुए थे, तो मैंने कहा यानी कि तुसी ना परेशान ना होना, खुदावंद आपको ना खुदावंद खैर ही करेगा। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने यानी कि उन्होंने ज़िंदगी दी थी। तो मैं यीशु का बहुत शुक्र करती हूँ कि उसने हमारे लिए कोड़ों की मार इसीलिए खाई है कि ताकि हम बच जाएं। ये हमारा यीशु जिंदा है। इस वक्त मेरे रूह में, मेरी जान में ये गवाहियों के जरिए से पाक रूह जुम्बश कर रहा है। और मैं इस वक्त ये गवाहियां जब सुन रहा हूँ, मेरा खुद का ईमान बहुत मजबूत हो रहा है। और मेरा ईमान है, आप जो देख रहे हैं, आपका ईमान मुझसे ज्यादा मोटिवेट होगा, मुझसे ज्यादा आगे बढ़ रहा होगा। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे रहा है। और मैं डिटेल में इनसे बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत बरकत मिल रही है। खुदावंद मुझे बहुत ब्लेस कर रहा है। तो आप मुझे ये बताएं कि खुदावंद के खादम जब आपके घरों में आते हैं, आप किस तरह उनको लीड करती हैं, पूरे आसिफ टाउन को कवरेज करती हैं। अजीजों, आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंद की खादमा, खुदावंद की टीम्स जो हैं, जो बरकत टीवी की टीम्स हैं, और मुख्तलिफ किस्म के खादमों के साथ मुस्फिक हैं और उनके साथ काम कर रही है, उनके साथ अटैच हैं। और जब कोई टीम इनके पास आती है, ये पूरे आसिफ टाउन का उनको कवरेज देती हैं, उनको विजिट करवाती हैं, और खुदावंद इनको बरकत देता है। इसके बारे में हम इनसे बातचीत करेंगे। साहब, जब खुदा के खादम विजिट के लिए आते हैं, वो मुझे साथ लेके जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं पहले यानी कि घर में दाखिल होंगी, उसके बाद फिर हम आएंगे। जब बहन मुझे कहे फिर हम उनके घर दाखिल होंगे। तो खुदा का शुक्र है कि खुदा के खादमों के साथ भी मैं जाती हूँ। यानी कि जब इबादत पे जाती हूँ, उस वक्त भी लोग मुझे दुआ के लिए कहते हैं कि बहन हमारा ये मसला है। कोई बहन कहती है बहन जी हमारे घर में आना। मैं जाती हूँ यीशु के फजल से, तो उनके घर जाकर दुआ करके आती हूँ। तो खुदावन मौज से करता है। सब कुछ करने वाला खुदावन है, हम कुछ नहीं, हमारी कोई वड्याई नहीं, हमारी कोई लियाकत नहीं। ये सब कुछ यीशु के फजल से है। खुदावन ही सब कुछ करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं कभी शर्माई नहीं। मैं खुदा की छोटी सी खादमा हूँ। यानी कि खुदा ने मुझे बहुत बरकतों से माला माल किया है। आज जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, वो कभी भी गमगीन ना हो। वो यीशु के फजल से दिलेरी मांगे, खुदावन से दिलेरी मांगे, तो खुदावन उनको दिलेरी देगा। फिर वो जैसे कि मैंने मुँह ज़बानी कलाम सीखा है, मैं तहत भी हरून साहब सब चीज़ों के सामने पढ़ना चाहती हूँ कि गलतियों 5:17 है। उसमें यूँ मरकूम है कि रूह जिस्म के खिलाफ है। जिस्म क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ है, ख्वाहिश करता है। रूह जिस्म के खिलाफ है कि ताकि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर सको। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, आपको बताना चाहता हूँ, बी परफेक्ट क्रिश्चियन की मिसाल मेरे साथ खुदा की खादमा में बी परफेक्ट क्रिश्चियन की मिसाल मेरे साथ बैठी है। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ, एक ईमानदार माँ है, एक ईमानदार खादम है, एक ईमानदार बीवी है,
ایک ایماندار نانو ہے، یہ خاص برکت ہے خداوند کی خاتمہ۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں خداوند کی خاتمہ کی لائف جب میں دیکھتا ہوں پرسنلی، ان کی لائف پاکیزگی سے بھری ہے، پاک ہے۔ کبھی نہیں میں نے ان کے زبان سے برا لفظ سنا، کبھی نہیں میں نے ان کی زبان سے کوئی بری بات سنی۔ میں آج ان کی بڑائی نہیں کر رہا، بلکہ آج میں ان کی بڑائی بلکہ خداوند کی بڑائی کر رہا ہوں۔ خداوند نے اپنی بیٹی کو کس طرح استعمال کر رہا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ کس طرح چل رہی ہے، اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ بتاتا ہوں خداوند کو دینے میں پرفیکٹ ہے، خداوند کو بہت دیتی ہے۔ خداوند کی خاتمہ خداوند کے لوگوں کے ساتھ بہت پیار کرتی ہے، خداوند کے خادموں کے ساتھ بہت پیار کرتی ہے، اور بیسیکلی یہ خدا کا فضل ہی ہے، یہ خدا کی رحمت ہی ہے۔ کوئی شخص اس طرح لائف گزارنا شروع کر دے تو وہ لائف بلیسڈ فل ہوتی جاتی ہے، وہ لائف فروٹفل ہو جاتی ہے، اور میں نے ان کی لائف میں فروٹ بھی دیکھا ہے، ان کی لائف میں فروٹ بھی دیکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کے ہسبینڈ وہ خدا کے کام میں بڑھ چڑھ کر کام کرتے ہیں، خدا کا کام میں جو بھی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے اس میں ضرور حصہ ڈالتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا نے ان کو مختلف برکتیں دی ہیں، اور وہ خدا کے خادموں کی بہت عزت کرتے ہیں، خدا کے خادموں کے ساتھ چلتے ہیں، اور خدا کے خادموں کے ہاتھی اور مددگار ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ برکت ٹی وی میں وہ کرسچن فیلوشپ میں وہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں، ایز اے سیکورٹی میں خدمت کر رہے ہیں، اور خدا نے ان کو بہت برکت دی ہے۔ تو میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے جو مطلب آپ مجھے گواہی بتا رہے تھے، کچھ ٹائم پہلے انہوں نے گواہی مجھے بتائی تھی کہ جو ان کا بیٹا تنویر ہے اس کی خداوند نے کیسے اس کو بلیس کیا، بیسیکلی وہ نبوتی طور پر پیدا ہوا۔ تو میں وہ گواہی آپ سے سننا چاہتا ہوں، بلکہ ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ویورز وہ بھی یہ گواہی سنیں۔ بچے تو خداوند نے مجھے چاہ دی ہے، لیکن اس وقت میرے پاس دو، ایک بیٹی ایک بیٹا۔ بیٹے کی نا جب ڈیتھ ہوگی نا تو لوگ مجھے کہنے لگے کہ ادھر جاؤ سیانے کے پاس جاؤ۔ میں نے کہا کہ سیانے کے پاس جس نے مجھے مشورہ دینا ہے نا وہ میری دلیج بھی نہ لگے، میرے گھر نہ آئے۔ میں نے جب بھی خداوند نے مجھے لات دینی ہے نا اپنے گھر سے دینی ہے۔ عزیزوں اس وقت قاسم یوناواد کا پادری قاسم بخش، خداوند اس کو اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ وہ ہمارے بستی میں آئے اور چرچ میں انہوں نے دعا کی، تو خداوند نے مجھے بیٹی جیسی برکت دی۔ بیٹی جب پیدا ہوئی تھی ہم چرچ لے کے گئے تو پاسٹر صاحب کہنے لگے کہ باجی لوگ تو آپ کو باتیں کرتے ہوں گے کہ کون سا آپ کو بیٹا ملا، بیٹی ملی ہے نا۔ تو میں کہا پادری صاحب ہم نے تو اس کی بھی 8 کلو مٹھائی بانٹ چکے ہیں۔ تو وہ خوش ہو گئے، کہنے کہ یہ خدا کے ساتھ چلنے والوں کی یہ دلیری ایسی ہوتی ہے۔ نہیں کوئی بات نہیں بہن جی، میں خدا کا خاتم ہوتا ہوں، آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو بیٹا دے گا۔ تو جب خدا نے مجھے برکت دی تو عزیزوں میں نے جا کے نہیں بتایا، میں نے کہا چلے ابھی میں ٹیسٹ وغیرہ کراؤں گی، رپورٹ لے کے پھر چرچ جاؤں گی۔ تو خدا کا فضل ہوا یسوع کا، اور انہوں نے نا ہماری چاچی ساس چرچ گئی، ان کی بیٹی بھی گئی، تو پاسٹر صاحب کلام دے رہے تھے، تو انہوں نے خدا نے ان کو کہا کہ پادری قاسم بخش صاحب آپ کلام بند کر دیں، اس بہن کو اور بیٹی کو آگے بلائیں۔ انہوں نے آگے بلایا اسٹیج پہ، انہوں نے کہا کہ ماں جی وہ جو بہن آصف کمن سے آتی آپ کی کیا لگتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا وہ ہماری بہو ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماں جی آپ نے جب عبادت ختم ہوگی کہ آپ نے اپنے گھر نہیں جانا، سیدھا بہن کے گھر جانا ہے، اس سے بتانا ہے کہ یسوع نے ان کو بیٹا دینا ہے۔ کہ خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے مجھے برکت دے رکھی تھی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میں چاچی جی آپ کو بتاؤں کہ نہ؟ انہوں نے کہا بیٹا بتائیں کیوں نہیں، خدا کے خادم کے منہ سے نکلی بات ہے۔ تو میں نے کہا کہ چاچی جی خدا نے مجھے برکت دی ہے، میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں
हालेलुया हमारा यीशु है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अजीजों, खुदावंद का ये फजल है, खुदावंद का रहम है इनकी लाइफ में। मैं खुद बहुत बरकत पा रहा हूँ और मेरा ईमान है आप भी पा रहे हैं। तो खुदावंद ने इसके साथ साथ खुदा ने अपनी खात्मा को प्रस्तिश का तोड़ा दिया है, और खुदा की खात्मा प्रस्तिश बहुत अच्छी करती है। तो आए हम खुदा की खात्मा के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे, ताकि खुदावंद आपको, मुझे और हम सबको बरकत दे। हालेलुया। अजीजों, ये जो मैं गीत गाने लगी हूँ, खुदावंद की प्रस्तिश करने लगी हूँ, ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट गीत है। आपको भी पसंद आएगा, आपको भी बरकत मिलेगी। ठीक है? मैनू अपने दूध नाल भरी दे खुदा, मैनू अपने दूध
जब आप खुदावंद के रूह से भर जाएंगे तो कौन सी चीज है जो आपको जरर पहुंचाएगी, कौन सी चीज है जो आपको नुकसान पहुंचाएगी। ये खुदा की खात्मा ने बहुत अच्छी वर्शिप की है। हमने एक और गीत खुदा की खात्मा से सुनेंगे और बरकत को हासिल करेंगे। आमीन। हम अजीजों और प्रैक्टिस करने में आगे बढ़ेंगे। तेरे मोजज़े यीशु मेरा बड़े बड़े, तेरे मोजज़े यीशु मेरा बड़े बड़े, दामे जिंदगी दा, 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 माया विच बड़े बड़े, तेरे मोजज़े यीशु मेरा बड़े बड़े, तेरे मोजज़े यीशु मेरा हालेलुया। हमने खुदा की वर्शिप की है, हमने खुदा के नाम के जलाल को बयान किया है, हमें बहुत बरकत मिली। और मेरा ईमान है आप जो लोग देख रहे हैं खुदावंद ने आपको भी बरकत दिया, तो जरूर इस वीडियो को शेयर करते जाएं। बार बार आपको कह रहा हूँ शेयर करें, इसको ग्रुप्स में शेयर करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने अजीजों के साथ शेयर करें, अपने हमसायों के साथ शेयर करें, अपने पड़ोसियों के साथ शेयर करें, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये बरकत आप शेयर करेंगे, खुदावंद इस बरकत को मल्टीप्लाई कर कर आपको शेयर करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करे मौजज़े यीशु मेरा बड़े बड़े। ये खुदावंद यीशु मसीह ही आपकी और मेरी जिंदगी में मौजज़ात कर सकता है। अजीजों, इसके साथ साथ आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें इस लाइव स्ट्रीमिंग में, आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें ताकि जो लोग इससे दूर हैं वो इस ग्रेस में आए, इस ब्लेसिंग्स में आए और खुदावंद आपको बरकत दे। और अगर खुदावंद आपको छू रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और ताकि खुदावंद आपकी जिंदगी में जलाली काम करे। हालेलुया। आए खुदा के कलाम में से जो पाक है, पवित्र है, जलाली है,
اس پہ غور کریں گے اور خداوند کی سچائی کو اپنی زندگی میں کلیم کریں گے تاکہ ہماری زندگی فتح مند ہو جائے۔ خدا کے کلام میں سے یشوع کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اور یشوع نے لوگوں سے کہا تم اپنے آپ کو مقدس کرو کیونکہ کل کے دن خداوند تمہارے درمیان عجیب و غریب کام کرے گا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کا رحم ہے کہ خداوند آج آپ سے بات کر رہا ہے۔ آپ بلائے نہیں گئے بلکہ لائے گئے ہیں۔ آپ آج بلائے نہیں گئے بلکہ ہولی اسپرٹ آپ کو لے کے آیا ہے۔ ہولی اسپرٹ نے آپ کے فون کو بلیس کیا ہے، آج آپ کے ڈیوائس کو بلیس کیا ہے۔ جہاں کہیں جیسے کہیں آپ اس کو واچ کر رہے ہیں، آپ کو ہولی اسپرٹ لے کے آیا ہے، اور یہ خدا کا خاص مسا ہے، خدا کا خاص گریس ہے، خدا کی خاص برکت ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یشوع جو موسیٰ کے بعد خدا کی قوم یعنی اسرائیل کو لے کے چل رہا ہے، اسرائیل کو لیڈ کر رہا ہے، اسرائیل کا لیڈر بنا ہوا ہے، اس نے کہا ہے اپنے آپ کو مقدس کرو۔ اپنے آپ کو مقدس کیسے کریں گے؟ آج عزیزو آپ ہمارے اوپر لمحہ فکریہ کا عالم چھایا ہوا ہے۔ آج ہمیں چاہیے اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو، اپنی باتوں کو، جو بری باتیں ہیں، برے خیال ہیں، برے کام ہیں، ان سے ہم بھاگیں تاکہ خداوند یسوع مسیح ہمیں پاک کرے، کیونکہ وہ پاک ہے اور پاک دلوں کو پیار کرتا ہے، پاک دلوں میں وہ رہنا چاہتا ہے، کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے مبارک ہے وہ شخص جو پاک ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اگر آپ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا کے کلام پر غور کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا کے کلام پر اپنی نگاہیں لگانا چاہتے ہیں، تو آپ کو ضرور خداوند اپنے خدا پر اپنی توجہ کو لگانا ہے اور اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو پاک کریں گے، جب آپ اپنے آپ کو خداوند کے گریس میں رکھیں گے، خداوند کی فیلنگ میں رکھیں گے، خداوند کے زور، قوت اور قدرت میں رکھیں گے، خداوند آپ کو آپ کے اندازے کے مطابق اس سے زیادہ بلیس کرے گا، کیونکہ عزیزو خدا جو پاک ہے، پوتر ہے، وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ میں رہے، آپ کو دیکھے، آپ کو پرکھے، تو آپ نے ضرور ہی اپنے خداوند خدا کو اچھا ماننا ہے، اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں گے تو خداوند خدا خود آپ کی زندگی میں آئے گا، آپ کو برکت دے گا، آپ کی زندگی میں اپنے فضل کو، رحم کو اور ترس کو بھیجے گا اور آپ کی زندگی برکت حاصل کرے گی۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ آئیں، خدا کے کلام میں سے ہم نے سیکھا ہے کہ ہم نے پاک بننا ہے، ہم نے پوتر بننا ہے۔ اس سے پہلے کہ خداوند کی خاتمہ آپ سب کے لیے دعا کرے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ آج جو ہم نے کلام سیکھا ہے یہ ہماری زندگی میں 100 گنا پھل لے کے آئے۔ آسمانی باپ، ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں تیری حضوری میں آتے ہیں، تجھے ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، تو نے آج ہمیں اپنا زندہ کلام، پاک کلام، پوتر کلام، جلالی کلام، ازلی ابدی کلام، دلوں کے خیالوں کو جاننے والا کلام ہمیں دیا ہے، جو بند بند اور گدے میں سے گزر جاتا ہے اور ہمیں نئی انسانیت دیتا ہے۔ آج ہمیں اس کلام پر اترنے کی توفیق بخش دے۔ آج ہم اس کلام پر جب چلیں تو خداوند ہماری زندگی 100 گنا پھل لے کے آئے۔ آمین آمین آمین۔ تو آج میں خدا کی خاتمہ کو کہتا ہوں، ان کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ لوگوں کو ان کے لیے دعا کرے جو پریشان ہے، جو دکھی پریشان ہے، غم زدہ ہے، بیمار ہے اور مختلف قسم کی پرابلمز میں گرفت ہے، یعنی کاروبار کی پرابلم، بیٹی اور بیٹے کے رشتوں کی پرابلم اور لڑائی جھگڑے کی پرابلم اور کرائے کے گھروں کی پرابلم۔ آپ سب کے لیے دعا کریں جیسے رول قدس آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، ہم اپنے آپ کو تیرے پاک لہو میں چھپاتے ہیں۔ خدا یسوع جی کس سے تیرے آگے اپنے آپ کو تیرے تابع کرتے ہیں۔
खुदावंद यीशु तेरा शुक्र करते हैं, हम तुझे खुशामदीद कहते हैं कि तू लश्करों का खुदा है, तू रहमतों का बानी है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि इस वक्त तूने हमारी मदद की है। खुदावंद हमने गा गा कर तेरे जिंदा कलाम को, खुदावंद इस बेटे हरून साहब ने तेरे खुदा जो तेरा कलाम, तेरा जिंदा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचाया है। खुदावंद देखने वाले बरकत पाएं यीशु के नाम से। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। आज खुदावंद यीशु जी दुआ करते हैं कि जो तेरे खुदावंद लोग इस वक्त वायरस के तेरे खुदावंद खौफ में आए हुए हैं, आज कोरोना वायरस इस दुनिया से खत्म हो जाए खुदावंद यीशु के नाम से। खुदावंद अपने दिल तेरे आगे रख देते हैं। खुदावंद जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, खुदावंद उनको भी तेरे खुदावंद छूना, उनको भी बड़ी बरकत देना। खुदावंद यीशु दुखी परेशान जो हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, बीमारों के लिए दुआ करते हैं कि सब बीमार शिफा पाए यीशु के नाम से। खुदावंद आज तेरी हीलिंग आए, तेरा जोर आए, तेरा मसा आए, तेरा मसा तेरे लोगों पर ठहरा रहे। आखिर तेरी रूह जुम्बश करे, तू चलता और फिरता नजर आ। खुदावंद यीशु पूरी दुनिया के लिए दुआ करते हैं। तेरे खुदावंद जहाँ जहाँ भी तेरे खुदावंद लोग हैं, सब के लिए हम बरकत की दुआ करते हैं। खुदावंद जो अपने बच्चों से परेशान हैं, जिनके बच्चे माँ बाप को तेरे खुदावंद तंग करते हैं, उन बच्चों को भी छू ले यीशु के नाम से। आज बदरू गिरफ्तार जिंदगी आजाद हो जाए यीशु के नाम से। तेरे खुदा आज जुए टूट जाए, बंधन खुल जाए यीशु नासरी के नाम से। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू जलाल का बादशाह है, तू हमारी दुआओं पर अपना कान लगा कर बैठा है। खुदावंद तेरा तख्त इस जगह में फिर से लगा हुआ है। खुदावंद यीशु तू एक एक जिंदगी को छू रहा है जो देख रहे हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू जी को जलाली काम करने की कुदरत रखता है। खुदावंद जैसे तूने दानिएल को शेरों की मांग से छुड़ाया, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि जैसे तूने तेरे खुदा सदरक मिशक अब्दुल्लाजू ने तेरे खुदावंद बर्दी आग से, बर्दी भट्टी से, तेरे खुदावंद आग की बर्दी भट्टी से तूने उनको बचाया है। खुदावंद आज भी तू वही मौजज़े करता है, वही मौजज़े करने की कुदरत रखता है, वही मौजज़े करने में कादिर है। आज खुदावंद जो जिन लोगों ने अपनी दरखास्तें तेरे आगे रखी हैं, खुदावंद यीशु वो यीशु के नाम से पूरी हो। तेरे खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तू सब कुछ करने वाला खुदा है। अपना दिल तेरे आगे रखते हैं। खुदावंद यीशु इस वक्त दुआ करते हैं उन लोगों के लिए कि जिन बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, बेटों के बेटियों के, खुदावंद माँ बाप की परेशानी है, सारी उनकी परेशानी जाती रहे, अच्छे रिश्ते मिले यीशु के नाम से। तेरे खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तू किसी को भी तेरे खुदावंद फरामोश नहीं होने देता। तेरे खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। हम माफ़ी चाहते हैं किसी वक्त भी तेरे रूह को जिदा किया है, तो खुदावंद मुझे माफ़ करना। तेरे खुदा तू सारी नाराज़गी से पाक और साफ करने वाला खुदा है, तू सच्चा और आदल है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू जी वो जलाली काम करता है। खुदावंद तूने फरमाया कि मांगो तो तुमको मिल जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खुल जाएगा। खुदावंद जो कोई ढूंढता है वो पाता है यीशु के नाम से। खुदावंद यीशु तूने कोड़ों की मार हमारे लिए खाई है। खुदावंद यीशु तूने हमारे लिए सर के ऊपर कांटों का ताज पहन लिया। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं यीशु जी। तेरे मार खाने से हम सब ने शिफा पाई है। खुदावंद यीशु जैसे तेरा सूरमा खादम पास सालिक जो बरकत तेरे खुदावंद जब वो बताता है कि अजीजों परेशान ना हो कि बीमारी कितनी भी बड़ी हो, तो तेरे खुदा वो तेरे नाम से चली जाती है। खुदावंद यीशु जो तेरे सूरमा खादम तेरे खुदा हमें सिखाते हैं, लीडरशिप जो सिखाती है, हम बरकत पाते हैं यीशु के नाम से। तेरे खुदा तमाम दुनिया में जितने भी तेरे खादम है, पास साहब के लिए, सब तेरे खादमों के लिए, तेरे खुदा तेरी वफादार कलीसिया के लिए हम बरकत की दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु सबके साथ होना। खुदावंद आने वाली मुसीबतों में तेरे खुदा तू हमें बचाने वाला है, तू हमें छुड़ाने वाला है, तू हमें दुखों से रिहाई देने वाला खुदा है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं
120 की जमात में तेरे खुदा तूने बड़ी कसरत के साथ उनको कहा कि यरूशलेम से बाहर ना जाना जब तक तुम्हें रूह पाक का लिबास ना मिले। खुदावंद आज जो हमें भी तड़प है रूह पाक की, तेरे खुदा हमें भी रूह से ममूर करना, गैर ज़बान का बपतिस्मा देना। यीशु नासरी तेरा शुक्र करते हैं कि तू देने की कुदरत रखता है। खुदावंद फिर से मिन्नत करती हूँ कि जिन लोगों के पास घर नहीं उनको घर नसीब करना। खुदावंद जिनके पास कारोबार नहीं उनको कारोबार मुहैया करना। खुदावंद यीशु आज मौजज़े ज़हूर में आए यीशु के नाम से, आज मौजज़े ढूंढना शुरू हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। पाकरू तेरी हीलिंग आए, तेरा जोर आए, तेरा मसा आए, तेरा मसा तेरे लोगों पर ठहरा रहे। पाकरू तेरी रूह जुम्बश करे, पाकरू तू चलता और फिरता नजर आए। यीशु जी तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद अपने आप को पीछे करते हैं, तेरे नाम को आगे करते हैं। यीशु जी जो कुछ हमने मांगा है बड़े ईमान के साथ पा लिया है। इस ईमान में हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। हम बेटे तू बड़े तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अजीजों, खुदावंद ने यकीनन आपकी जिंदगी में मौजज़ात की हैं, बरकत दी है। तो अगर खुदावंद ने आपको ब्लेस किया है, आप जरूर जाएं कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर मिल रहा होगा, आप जरूर आप हमारे नंबर पर कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ और हमें बता सकते हैं। जिस तरह आप हमें सोल्स ऑफ हेवन के पेज से लाइव देखते हैं, इसी तरह अगर खुदावंद आपकी जिंदगी में ये बात डालता है कि आप हमारे साथ खुदा की बादशाही में काम कर सकते हैं, तो आप जरूर यूट्यूब पर हमारा चैनल है सोल्स ऑफ हेवन टीवी के नाम से, तो आप जरूर जाके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।